What is the actual role of a structural consultant? The people who are responsible for safety and stability of the building. स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को देखने का एक जो नजरिया है कि ये तो सिर्फ स्लैब और बीम डिजाइन करके दे देंगे, हम लोग इनको कुछ भी दे दें. Structural engineers are shaping the dream of the architect into reality. तो मैं डेवलपर को हमेशा बोलता हूँ कि सर आप एक ध्यान रखिए, अगर आप कंसल्टेंट्स या प्रोफेशनल्स के पास पैसा बचाने गए तो आपका प्रोजेक्ट महंगा पड़ेगा. पीयर रिव्यू करना चाहिए. व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स? Doing peer review is no harm at all. खाली 12 लाख स्क्वायर फुट का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था. Only in piling foundation we could save 7.5 crores. 7.5 crores. And कोई भी बिल्डिंग सिर्फ अच्छे एलिवेशन और अच्छे प्लान से खड़ी तो नहीं रह सकती. एक बिल्डिंग की असली बुनियाद होती है उसके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. वी आर वेरी हैप्पी टू हैव विद अस आवर गेस्ट एक्सपर्ट मिस्टर निखिल इनामदार सर, हु इज अ डायरेक्टर एट स्टडकॉम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड. सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू. hello everyone, morning. Thank you so much Dipesh. Yes sir. So it's a sheer pleasure sir for us to have here with us as an industry teacher, जो कि आने वाली रियल एस्टेट की जो जनरेशंस है उनको आप जैसे कंसल्टेंट्स उनको गाइड कर रहे हैं एडवांस में. व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट दे शुड अवॉइड? व्हाट आर द बिग पिटफॉल्स की जो उनसे हो सकती थी, बट जैसे रियल एस्टेट कोई ट्रायल एंड एरर की फील्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी एरर कैन बी कॉस्टिंग इन लैक्स एंड क्रोर्स. सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से बहुत आपका शुक्रिया करना चाहते हैं फॉर ज्वाइनिंग अस हियर सर. Thank you so much. It's a privilege for us also कि हम लोग आपके ये सेशन में पार्टिसिपेट कर पाए, where we can also give back something to the industry in some aspects. So really thankful to give us this opportunity today. सो सर, शुरू करते हैं. शुरुआत करने के लिए एज एन इंट्रोडक्शन तौर पे सर आपसे जानना चाहेंगे, स्टडकॉम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का तो पूरे पुणे में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया भर में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं. वी सी की अ नंबर ऑफ IITs, हॉस्पिटल्स एंड सो मेनी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विथ हाई राइज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अपन ने किए हुए हैं. सो एक आपसे जानना चाहेंगे सर अबाउट स्टडकॉम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अबाउट यू एज वेल. अगर स्टडकॉम के बारे में जानना चाहेंगे तो स्टडकॉम इज़ अ 40-year-old organization, now almost 41 years old. So started by my father Mr. Jayant Inamdar back in 1983. शुरुआत तो बहुत छोटी टीम से हुई है. इट स्टार्टेड विथ 4 people सिटिंग एट होम विथ ऑल दोज लार्ज ड्राइंग बोर्ड्स एंड यूजिंग दोज टेक्निक्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग्स. उस टाइम कंप्यूटर्स नहीं थे, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी. सो दैट्स हाउ माई डैड स्टार्टेड. बट टुडे टू टेल अबाउट स्टडकॉम, नाउ वी आर वर्किंग इन 20 cities इन द कंट्री. वाओ. हमारा हेड ऑफिस पुणे में है. वी हैव अ ब्रांच ऑफिस इन हैदराबाद, इन नासिक, और इस साल वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट 3 other branches. One in Mumbai, second is in Gurgaon, and third is in Bhubaneswar. Wow, that's great. I guess you have pursued your education abroad. So again, what brought you back to India? What was that thing that to serve your own motherland? Right. So I did my masters from University of Texas, Austin back in 2010. So उस time it was very clear in my mind कि हमें international exposure चाहिए. We should go and see what is happening in the country. क्या latest technology है in the relevant field like structural engineering. एंड अगर वापस आने का बात है तो आई हैड ऑलवेज डिसाइडेड दैट आई विल बी कमिंग बैक, बिकॉज वहाँ पे US में एवरीथिंग हैज़ बीन सेट, देयर इज अ सेट स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग. सो इट्स बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री, देयर आर ऑल डूज एंड डोंट्स इन प्लेस. सो द स्कोप बहुत लिमिटेड है फॉर दिस काइंड ऑफ क्रिएटिविटी विच वी सी इन इंडिया. प्राइमरी रीजन टू कम बैक टू इंडिया इज टू वर्क फॉर द कंट्री. वॉट बेस्ट वी कैन गिव बैक टू द कंट्री, लेट इट बी इन ऑल एस्पेक्ट्स, लाइक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इफ आई से यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ डिजाइन, एवरीथिंग कैन बी वेरी वेल वर्कड आउट इन इंडिया. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन कंसल्टेंसी या फॉरेन में जो आर्किटेक्ट्स है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स है, वो ही कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं. दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू. वी इंडियंस आर ऑल्सो इक्वली केपेबल. रादर वी गो अ स्टेप फॉरवर्ड एंड थिंक अ लॉट अबाउट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोजेक्ट व्हेन वी एनविसाज अ प्रोजेक्ट. दैट वाज द प्राइम रीजन आई वांटेड टू कम बैक. द जॉब सेटिस्फैक्शन व्हिच यू गेट इन डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स फॉर योर ओन कंट्री इज इमेंस. Absolutely sir, and I'm very sure अभी तो you have a great tenure ahead, but then I'm very sure all of this maybe one day when you'd retire and maybe one day when you'd see all of this wonderful projects that you have designed in your own home country, I guess that's going to give a great sense of satisfaction as well. तो सर आगे बढ़ते हैं. जैसे ये हमारा आज का सेशन प्योरली हम लोग फोकस कर रहे हैं फॉर पीसेस ऑफ एडवाइस फॉर आवर अपकमिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स. हो सकता है ये कोई CA हो, RCC कंसल्टेंट्स हो, आर्किटेक्ट्स हो, MEP हो, या कोई कंप्लीटली अनरिलेटेड फील्ड से भी हो, ज्वेलर्स जैसे, हु हैव नाउ मे बी अ लैंड बैंक, सम वेल्थ, एंड उनको रियल एस्टेट बिजनेस एक्सप्लोर करना है. या इसमें ऐसी भी एक टारगेट ऑडियंस हो सकती है जिन्होंने अपना फैमिली बिजनेस इनहेरिट किया है. दोनों के काफी एडवांटेजेस है, पर कभी कभी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि आप कुछ चीजें आप सीख के आते हो, मे बी यू डोंट टेंड टू सी थिंग्स द अदर वे. आज के सारे क्वेश्चंस में ऑनेस्ट एडवाइस जानना चाहेंगे फॉर ऑल द डेवलपर्स कि वो गलतियों से चुके. सो विल स्टार्ट सर. तो सर सबसे पहले जैसे कि एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को देखा जाता है तो कभी भी एक डेवलपर जब लैंड परचेस करता है, सबसे पहले फॉर श्योर उन्हें याद आते हैं आर्किटेक्ट से वो लोग डिजाइन कराते हैं, सब कराते हैं, काफी आगे तक निकल आते हैं. एंड कभी कभी हो जाता है कि कोई डेवलपर भूल जाते हैं, भाई एक बार स्ट्रक्चरल वाले से पूछ भी ले कि व्हाट एवर आर वी थिंकिंग, हाउ फिजिबल इज दिस इन कॉस्टिंग
इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। तो एक जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को देखने का एक जो नजरिया है कि ये तो सिर्फ स्लैब और बीम डिजाइन करके दे देंगे, हम लोग इनको कुछ भी दे दें। सो व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द एक्चुअल रोल ऑफ अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द प्लॉट टू गिविंग एन इकोनॉमिक डिजाइन? एंड एक डेवलपर ने आइडियली स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को कौन से स्टेज पे कंसल्ट करना चाहिए, ऑन बोर्ड लेना चाहिए? Right. The structural engineer's role is of paramount importance in the building industry. Yani we are the people who are responsible for the safety and stability of the building. So what we are talking about is the actual life risk and life safety of the occupants or the residents of the building. बिल्कुल। So structural engineering is absolutely important and cannot be ignored as a profession. जैसा आपने rightly भी बोला कि till now, like maybe 2010 or maybe even 2012-15, a common man or a layman को पता है खाली building design में architect होता है. So अभी तक common man को ये पता नहीं है कि structural engineer भी कोई profession है. So I myself, after coming back from US, when I used to interact with these kind of non-technical people who are not from the industry, so they used to ask me, आप क्या हो? I used to tell कि मैं ऐसा structural consultant हूँ, structural engineer हूँ, मैंने structures में पढ़ाई की है, MS किया है, all that. So they used to listen, अच्छा बराबर है. Then 2 मिनट सोच के, अच्छा तो आप architect हो? Again, I said, no, there's a big difference between architects and engineers. So coming back to your question, structural engineers are shaping the dream of the architect into reality. So without our engineering, the buildings cannot stand. So it is extreme importance. And अभी आज जैसा हम लोग taller जा रहे हैं, so initially Pune, India, majority of the houses were in the range of 10 stories, 12 stories, but now we are going up to 80 stories. जैसा जैसा आप tall buildings बना रहे हो, उतना उतना structural engineering का advice importance और ज़्यादा बढ़ते जाता है. And it is very crucial कि आप स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को, इंजीनियर को राइट एट द कॉन्सेप्ट स्टेज इन्वॉल्व करें. अगर वो बाद में सब बना के बिल्डिंग स्ट्रक्चर के पास दोगे तो ही वोंट बी एबल टू गिव द राइट जस्टिस टू द बिल्डिंग. सो स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ तो जैसे आई सेड, सेफ्टी इज पैरामाउंट, सेकेंड इज क्वालिटी, third is speed, that how we can help the developer to finish the project fast. Then fourth is optimization, so efficiency in the overall structural system. And fifth is the paramount important aspect is end user satisfaction. तो आप जो एंड यूज़र है, भले वो एक ग्राउंड स्टोरी स्ट्रक्चर बंगले का ओनर है, मालिक है, या ही इज़ अ रेसिडेंट और आईटी पार्क में हर रोज काम कर रहा है, सो एंड यूज़र हैज़ टू बी सेटिस्फाइड इन ऑल एस्पेक्ट्स. सो दैट इज़ द प्राइम इंपॉर्टेंस व्हाट ऑल ऑफ अस हु आर वर्किंग इन बिल्डिंग इंडस्ट्री शुड लुक एट. तो सर आपको ऐसा कोई एग्जांपल कोई याद आ रहा है, मे बी वी वुड अवॉइड द क्लाइंट नेम, द प्रोजेक्ट नेम, बट आपको कोई ऐसा एग्जांपल याद आ रहा है जहाँ पे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के पास लेट आने की वजह से, लेट इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रोजेक्ट को उतना फायदा नहीं हो पाया, जो कि अगर वो थोड़ा जल्दी आते थे तो माइट बी सम ऑफ योर एडवाइस कुड हैव शेप्ड द प्रोजेक्ट इन अ अदर वे? Yeah, absolutely. There are so many examples. One I can think of, there was a mixed-use project जिसमें नीचे retail था, उसके ऊपर 2 floors offices, and then there were residences. Right. So by the time the architect completed his work and they came to us, the developer had already sold a few of the shops to the end users. तो अभी बिना structure के पास जाके, बिना MEP के पास जाके, खाली architectural plans दिखा के shops were sold. So that became such a big limitation to us because आपका ऊपर का flat का जो grid है और नीचे का shop का grid वो match नहीं होता है. Unfortunately, we had to compromise on a few spaces in the residential apartments because shops were already sold. Okay. तो मैं हमेशा डेवलपर्स को बोलता हूँ कि आपका रेजिडेंशियल फ्लोर्स 20 है, 30 है, शॉप फ्लोर्स आपके 2 ही है. सो आपको किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, whether it has to be given to the shop or to the residential users. So this is an example which I can think of. आई गेस ऐसे सिचुएशन में काफ़ी पुराने डेवलपर्स, सिर्फ नए डेवलपर्स नहीं, काफ़ी पुराने डेवलपर्स का भी एक माइंडसेट है कि जो कुछ है थोड़ा सा हेवी बीम करके उसमें से फ्लोट कॉलम लेके या कुछ तो करके, स्ट्रक्चरल डिजाइनर है ही, वो कुछ भी पॉसिबल करा देगा. ये थिंकिंग एक्चुअली कहाँ पे बैकफायर करती है डेवलपर को? आई गेस फॉर श्योर ये कॉस्ट में काफ़ी उनको बैकफायर करती होगी ये थिंकिंग. Yeah, absolutely. So cost, I would say, is the second priority. In 2016, there was a major revision in the Indian codes of structural engineering. So 2016 के पहले जैसा आप बात कर रहे हो कि सब कुछ चलता था because code was very lenient कि आप ट्रांसफर कॉलम्स 10 नहीं 100 कर लो, पूरा आपका ग्रिड चेंज कर लो, वो सब पॉसिबल था. बट नाउ आफ्टर दैट कोड देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस ऑन ट्रांसफर कॉलम्स. सो जैसा पहला फ्री हैंड था वैसा स्ट्रक्चरल इंजीनियर को आज नहीं है. सो वो भी नए डेवलपर को बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर कंसल्टेंट आपको ऐसा फ्री हैंड दे रहा है तो इसका मतलब ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द कोडल नॉर्म्स. सो इट इज़ वेरी क्रूशियल दैट यू चेक द बैकग्राउंड ऑफ द इंजीनियर. So if you want to design a building as per the norms laid by the code, you cannot have this flexibility कि हर एक कॉलम ट्रांसफर हो. ऐसा नहीं कर सकते. So that is the first thing कि बिल्डिंग परफॉर्मेंस हमें कोड के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं, योर बिल्डिंग इज मीटिंग द स्टैंडर्ड्स और नॉट, ये पहला देखना जरूरी है. देन कम्स द कॉस्ट. So as you rightly said कि जितना आपका ट्रांसफर है उतना कॉस्ट आपका बढ़ेगा. So the structure becomes more and more inefficient. सो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. दोनों चीज़ ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है. एंड सर ऐसे कॉमनली कितनी बार होता है कि जब आर्किटेक्ट से जब ड्राइंग्स आती है तो उन्होंने जो एक कोर पकड़ा हुआ है, स्टेयरकेस लिफ्ट यहाँ पे होगी, या उन्होंने जो कॉलम साइजेस या जो पोजीशंस पकड़े होते हैं उसमें कितना परसेंटेज एक होगा रफली कि जहाँ पे मेजर चेंजेस आते हैं अपने पास से, एंड
कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत माइनर चेंजेस से उनकी एज इट इज ग्रिड उनकी फॉलो हो जाती है. अभी भी आई वुड से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम्स वी हैव टू गाइड द आर्किटेक्ट्स इन realigning the course. In realigning. So because again that helps us a lot in bringing the right efficiency to the building of the project. Because cores naturally take up majority of your lateral loads. To explain structural engineering in simple terms कि आपका जो building है उसमें दो parts रहते हैं. So first is your core and second is the floor. We always say the floor यानी क्या है, आपका slab, beam, columns, और core यानी आपका lift का जो बैंक है, staircase का जो बैंक है, उसको हम लोग core बोलते हैं. So generally as a thumb rule, the cores take up the majority of your lateral loads. That is your earthquake and wind. So position of the cores help a lot in the building stability and also in deciding the performance of the structure. जैसे मैंने अभी बोला आपको कोड ने जो हमें नॉर्म्स दिए हैं वो फॉलो करने में कोर प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई दे नीड टू बी डिस्कस्ड by the architect and the developer with the structural consultant before finalizing the plans. इसमें हम एक तीसरे कंसल्टेंट की ओर बढ़ते हैं विच इज़ आर MEPF कंसल्टेंट. सो MEPF कंसल्टेंट को भी कभी कभी लेट लिया जाता है या मे बी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को, दोनों को मे बी आगे पीछे थोड़े से लेट लिए जाते हैं. सो मेन कोऑर्डिनेशन में कहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आते हैं विद आर्किटेक्ट और विद MEPF कंसल्टेंट? No, so हमें कोऑर्डिनेशन तीनों का सही होना चाहिए. आर्किटेक्ट ऑफ कोर्स इज द प्रिंसिपल डिजाइनर, सो वी हैव टू फॉलो एंड ऑल्सो नॉट फॉलो मे नॉट बी द राइट वर्ड, बट वी हैव टू गेट इनटू द डिटेल इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन द आर्किटेक्ट्स गाइडेंस. सो हैविंग सेड दैट, एज आई सेड, all three parties are very very important and very crucial for the project to be delivered in the right time and with the right cost. कमिंग नेक्स्ट टू द टेस्ट पार्ट, तो कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि डेवलपर्स जो एसेंशियल जियो टेक्निकल टेस्ट है वो मे भी कभी कभार हिचकिचाते हैं कि साइड के बिल्डिंग में जो लगा है स्टार्टा कितना नीचे गए हैं वो हिसाब से ही कर लेंगे, बिकॉज आर्किटेक्ट्स तक भी ये टेस्ट नहीं पहुंचता है. तो नंबर ऑफ बेसमेंट्स, नंबर ऑफ पोडियम्स के डिसीजंस एजम्पशंस बेसिस पे लिए जाते हैं. सो ये पर्टिकुलर एरिया में क्या दिक्कतें आती है बिल्डर्स को बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग द रिक्वायर्ड जियो टेक्निकल टेस्ट एंड नॉट गिविंग यू द रिक्वायर्ड डेटा फॉर डिजाइनिंग? Right, so geotechnical engineering is a vast field in itself. Till last 5 years, 2020 तक भी लोगों को geotechnical engineering का importance पता नहीं था. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, structural engineering पता नहीं था, तो geotechnical engineering तो बहुत दूर की बात है. See, there is nothing wrong with the developers because last 20-30 years structural engineering करता था कि देखता था अच्छा ट्रायल पिट करो, मैं आके विजिट करता हूँ, then I will decide कि क्या सॉइल की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं. बट एट दैट टाइम नीड एंड रिक्वायरमेंट वॉज डिफरेंट. 4 माले के बिल्डिंग्स होते थे, 5 माले के होते थे, 8 माले के होते थे. बट नाउ लुकिंग एट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द स्ट्रक्चर्स, यू शुड नॉट इग्नोर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. सो उससे अभी प्लानिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने बिफोर प्लानिंग जियोटेक्निकल एक्सप्लोरेशन कर लिया तो आपको समझ आएगा कि बेसमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, वेदर इट इज सेंसिबल टू गो फॉर बेसमेंट्स और नॉट. फॉर एग्जांपल अभी कहीं पे आपको 1-8 मीटर पे रॉक लग जाए तो वो रॉक एक्सकेवेशन करने में ही इतना टाइम और एफर्ट जाता है एंड कॉस्ट जाता है कि योर प्रोजेक्ट वायबिलिटी ऑल्सो मे बिकम अ क्वेश्चन. इन दैट केस इट इज बेटर यू हैव वन बेसमेंट एंड देन पोडियम्स अबव द ग्राउंड फॉर द कार पार्किंग सो दैट इट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन अ फास्टर टाइमलाइन. अगर वही केस में आपका लूज सॉइल है, ब्लैक कॉटन है, लेट से 4-5-6 मीटर तक ब्लैक कॉटन है और फिर बाद में रॉक हो रहा है और आपने पोडियम्स प्लान कर लिए, तो वो भी गलत है बिकॉज आपको एनीवे 6 मीटर नीचे जाना है, आपको नीचे जाना ही फाउंडेशन के लिए आपको तो नीचे जाना पड़ेगा, तो वापस वो खोद के नीचे जाके वापस भरना पड़ेगा, टाई बीम्स करने पड़ेंगे और ऊपर आना पड़ेगा. एग्जैक्टली. सो देन हैविंग 2 बेसमेंट्स इज मोर सेंसिबल. सो दैट्स व्हाई जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल सा रिपोर्ट रहता है वो पहला करना जरूरी है सो दैट योर ओवरऑल बिल्डिंग प्लानिंग कैन बी डन प्रॉपर्ली. ओके, सो वी एज अ स्टडकॉम कंसल्टेंट्स डू वी मेक इट अ पॉइंट कि ये कंपलसरी चाहिए और हाउ डू वी डील विद क्लाइंट्स, बिकॉज क्लाइंट्स भी 10 किस्म के होते हैं. काफ़ी बार क्लाइंट सोचते हैं कि जो कंसल्टेंट्स मुझे कोई चीज़ों पे ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट बोल रहा है, भाई यार ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, विल गो टू सम अदर कंसल्टेंट जो नहीं क्या इजीली मेरे हाँ में हाँ मिला के काम खत्म करके दे रहा है. बट वेर एज दोज टेक्निकल कंसल्टेंट्स एट टाइम्स may be actually saving your crores and crores. How's our approach at Studcom? No, so we are on all our projects geotechnical investigation is mandatory, so we don't give that free hand to the client. See, जैसे मैंने बोला वो कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, 20,000 से 50,000 रुपए में आपका जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. बिल्कुल. हम लोग डेवलपर्स को जिनको ये टेक्निकल इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती उनको फिर हम लोग कॉस्ट का बोलते हैं कि ये 50,000 डाल के अगर मुझे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी 20 टन से एक्स्ट्रा मिलता है तो विल बी सेविंग मच मोर. सो आपका एंड टू एंड सेविंग होगा. तो वो जब हम लोग बोलते हैं तो एटलीस्ट द डेवलपर्स रेडी, ठीक है तो फिर लेट मी स्पेंड 50,000 अगर हमें एंड में सेविंग मिल रहा है. सो दैट इज अ वे वी देन ट्राई टू कन्विंस द डेवलपर. सर मेरे को अब तक की ओवरऑल बातों पर से जो एक इंप्रेशन आ रहा है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मेरे को जो एक ओवरऑल इंप्रेशन आ रहा है एक्चुअली मे बी इंडस्ट्री इज नॉट टेकिंग द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट वर्ड वेरी सीरियसली. शायद उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चरल डिजाइनर तक ही रोल सीमित रखा है, एक्सपेक्टेशन सीमित रखे हैं कि इनके पास हम लोग जाएंगे ड्राइंग्स लेके एंड ये डिजाइन करके देगा. बट जब हम लोग स्ट्रक्चरल डिजाइन के बदले हम लोग स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट वर्ड जब दिमाग में आएगा, मे बी देन they'll be taking the right advantage of your expertise
राइट फ्रॉम द लैंड आइडेंटिफिकेशन टू द जियो टेक्निकल टू द प्लानिंग स्टेज एज वेल. जैसे आपने बोला कि कॉन्सेप्ट स्टेज में भी वी कैन गिव सम वैल्यूएबल करेक्ट, इनपुट्स. सही बात है. सी डिजाइन इज ओनली अ पार्ट ऑफ आवर स्कोप. कंसल्टिंग इज द ट्रू प्रोफेशन और ट्रू इंजीनियरिंग, आई वुड से. खाली स्टील कंक्रीट ड्राइंग्स देना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द जॉब. बट एज आई सेड कि ओवरऑल यू शुड लुक एट द प्रोजेक्ट एज इफ इट्स योर ओन प्रोजेक्ट. So that's what we always tell our clients कि when you come to Stratcom, become your reliable partner for structure. It is not just merely a consultant. So when we talk about partner, we get into all kinds of details, as you said, right from concept till end user occupation. क्या क्या चीज recommended है, क्या अच्छे है, क्या नहीं है. Because now we have worked so many projects across the country. We have that kind of exposure and that experience which we can bring value to the table. So वो अभी हमारे सब clients को पता है. So कई clients मेरे से architectural inputs के लिए भी call करते हैं कि this is what architect is recommending. What is your take on it? So looking at the project interest on a whole. That exactly brings me to my next question. जब कभी डेवलपर कभी कोई अच्छे इंटेंशन से बट थोड़ा कॉपी पेस्ट माइंडसेट से कभी कोई डिज़ाइन रिक्वायरमेंट सपोज जब कभी आपके पास लेके आते हैं मे बी रिलेटेड टू सम एलिवेशन दैट्स गोइंग टू बी वे एक्सपेंसिव, मे बी वो सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर में ही पॉसिबल होने वाला है या बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्पैन्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो हाउ डू यू डील विद दोज एंड हमारे नए रियल एस्टेट डेवलपर्स ने इन सारे चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? We always believe that Stratcom is right solution for the right product. As you said कि long spans possible है structure में, yes possible है. So we have designed structures till 35 meters of span. 35 meters. So possible है. But is that advisable? No, not for every project. So as I said कि right solution to right product is very important. So पहले हम लोग वही along with the developer and architect overall we see कि sale value क्या होगा? What is the sale rate? So what should be your ideal construction cost? सो फॉर एग्जाम्पल अभी एक प्रोजेक्ट में 3 टॉवर्स है जिसमें पूरा 3 टॉवर्स ऊपर से टेरेस से कनेक्टेड है. सो देयर द डेवलपर आस्क्ड मी सर ये कनेक्शन करना चाहिए कि नहीं, आपको क्या लगता है. सो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि सर आपका लोकेशन कहाँ पे है. Okay. So the location is a very prime location. So then I told him then this kind of addition will help in building your brand in the city. And also you are in a way giving back to Pune city by doing good buildings, developing the Pune city skyline. So you should definitely go for it. फिर उसका खर्चा क्या आएगा. So हमने सब निकाला कि सेल प्राइस पे 50 रुपए स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा जाएगा. Then he got that confidence, सर इतना ही है तो ये तो मैं सेल रेट में आराम से कमा सकता हूँ. I'll fetch So back. I have that confidence now. By a simple discussion with you, I will proceed. So that's how they proceeded. So now it will be a landmark in the city. Wow, great. बट अगर यही किसी ने मुझे बोला कि आप विलेज में या छोटे टाउन में सर मुझे ये करना चाहिए क्या, आई वुड से नो, इट इज नॉट सेंसिबल, यू शुड नॉट डू इट. ऐसे सर कभी हुआ है या ऐसे कितनी बार होता है कि जगह पे फाउंडेशंस हो गए हैं स्टार्ट एंड अब बाद में बिकॉज ऑफ सेल्स इनपुट्स या सम मार्केट सिनारियो या लॉन्च में उतना नहीं रिस्पॉन्स आया, नाउ द डेवलपर थिंक्स ऑफ आई गेस थोड़े बड़े फ्लैट्स हो गए, थोड़े शायद छोटे करने चाहिए एंड मे बी दे कम बैक टू यू कि अब सर क्या हो सकता है. डज दिस हैपन, ऐसा होता है? नहीं, अभी तो बहुत रेयर है. अभी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है फॉर इवन फॉर द डेवलपर्स बिकॉज दे कंसल्ट ऑल द चैनल पार्टनर्स बिफोर दे फाइनलाइज प्रोजेक्ट और द प्रोडक्ट विच दे वांट टू सेल. सो आजकल बहुत कम ऐसा सिनेरियो आपको मिलेगा कि बिना स्टडी किए, बिना मार्केट रिसर्च किए किसी ने 3 BHK कर लिया और अभी बाद में जाके पछता रहे कि नहीं अभी 2 BHK करना चाहिए था. सो वेरी रेयर, बट फ्यू केसेस वी हैव सीन कि अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें लेट्स से 1000 फ्लैट्स है. उसमें से 300 3 BHK थे, बाकी के 2 BHK थे. बट डाउन द लाइन द डेवलपर रियलाइज कि मुझे 2 BHK का डिमांड कम है, 3 BHK का ज़्यादा है. स्पेशली पोस्ट कोविड दिस हैपेंड क्योंकि सबको एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए था, सबका वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया. सो एट दैट टाइम देन वी गेट इनटू दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस इन स्ट्रक्चर, अगेन कंसिडरिंग ऑल द पैरामीटर्स, एज आई सेड सेफ्टी पैरामाउंट, कोडल कंप्लायंस पैरामाउंट, देन कम्स द एफिशिएंसी. तो वो हम लोग स्ट्रक्चर में फिर मॉडिफिकेशंस करके कुछ जगह पे रेट्रोफिट करके भी कर सकते हैं. ये एक एग्जांपल हो गया कि जहाँ पे आपका सेल का रिक्वायरमेंट ड्यू टू मार्केट डिमांड चेंज हो गया. दैट वाज वन एग्जांपल. सेकंड इज जो अभी आपको पता है UDCPR आ गया, सो बहुत FSI बढ़ गया. बिल्कुल. सो द बिल्डिंग्स व्हिच वर डिजाइंड फॉर लोअर फ्लोर्स नाउ एंड इन सिटी एरियाज लाइक FC रोड वी आर डूइंग वन प्रोजेक्ट वेयर इट वाज इनिशियली डिजाइंड फॉर 16 फ्लोर्स बट नाउ वी हैव रीडिजाइन्ड द प्रोजेक्ट एट द सेम लोकेशन फॉर 32 फ्लोर्स. And the execution had already started? Yes. Again, as I said, everything is possible in engineering today. There are so many good techniques, high-end materials, high-strength materials available, जिससे हम लोग ये सब कर सकते हैं. So हमने फाउंडेशन से जाके कॉलम्स, वॉल्स सबको स्ट्रेंथनिंग किया, स्ट्रक्चरल स्टील यूज किया. सो ऑल दैट इज पॉसिबल, बट एज आई सेड इट हैज टू बी डन इन इंजीनियर्ड मैनर. इन एन इंजीनियर्ड मैनर. आई गेस मेरा क्वेश्चन पूछने का एक्चुअली इंटेंशन अलग था, बट आई गेस द आउटकम ऑफ द आंसर इज रियली ग्रेट. आई गेस ये हमेशा सिर्फ फिर डरना या नेगेटिवली भी नहीं लेना चाहिए हमारे नए रियल एस्टेट डेवलपर्स ने. अगर कोई जेन्युइन मार्केट अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है चालू में, सो यू शुड नॉट डेफिनेटली ओनली थिंक अभी बीच में इसको नहीं छेड़ेंगे, अगले प्रोजेक्ट में देखेंगे. मे बी कंसल्टिंग द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट फॉर द राइट पीस ऑफ एडवाइस कि करेंगे तो कितना पॉसिबल है, क्या कॉस्ट है, क्या टाइम है, मे बी गुड एनफ बिकॉज एज यू सेड इंजीनियरिंग में सब पॉसिबल. Yeah, for that statement, architect, structural engineer, maybe contractor also because he is also a part of the team now. He has started. Important stakeholder. Yeah, important stakeholder. तो ये सब stakeholders का discussion होना
डिबेट होना, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होना, कॉस्ट डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है. सो यू शुड नॉट गिव अवे द अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड. सो एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन, देन इट मेक्स सेंस. इसमें सर पर एक अपन एक थिन लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे काफ़ी बार आई नो ऑफ अ प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली वी वोंट नेम इट, जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन के नाम पे वो प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हो पा रहा है. आई मीन इनिशियली इट वाज सपोज टू बी अ फ्यू फ्लोर्स ऑफ कमर्शियल, उनको लगा नहीं यार द लोकेशन इज मच बेटर, लेट अस इंक्रीज द कमर्शियल, बट उसके बीच में उसका ईसी तक भी हो चुका था. द ड्राइंग्स बट द होल ऑफ द सैंक्शन प्रोसेस एंड ईसी इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस एट टाइम्स, स्पेशली जब पिछले साल चालू ही नहीं थे, काफ़ी महीनों तक बंद थे. सो बट एट द सेम टाइम वी आर सेइंग कि जहाँ पे भी इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्कोप है, यू शुड एटलीस्ट एक्सप्लोर. सो ये कहाँ पे एक थिन लाइन एक डेवलपर है कैसे ड्रॉ करे, स्पेशली द न्यू डेवलपर्स हु माइट बी कंफ्यूज्ड कि कितनी शक्कर डालने के बाद रुकना सही होगा. वेरी राइट क्वेश्चन. इसमें आई वुड से कि ओवरऑल इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑलवेज हैज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. यानी डेवलपर को वो सोचना बहुत जरूरी है कि अगर आपने इंडेफिनिट डिले कर दिया प्रोजेक्ट का, देन यू आर नॉट ओनली डिलेइंग द प्रोजेक्ट बट यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी. सो दैट अपॉर्चुनिटी वैल्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आई हाँ, गेस. बिकॉज अभी कैसा है, लेट से वही एरिया में आपका प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाला था, अगर वो आपका 1 साल 1.5 साल लेट हो गया, बाय दैट टाइम इफ अदर 2 डेवलपर्स हैव ऑलरेडी डन सिमिलर प्रोजेक्ट्स देयर, दे हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, दे विल गेट द बेटर सेल्स, बेटर कस्टमर, एंड यू विल ओनली बी सिटिंग आइडल एंड नॉट एबल टू डिसाइड व्हेन टू स्टॉप. सो एज आई सेड, ओवरऑल इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है प्रोजेक्ट का, कि शुरू में डेवलपर को ये डिसाइड करना चाहिए कि प्रोजेक्ट खत्म कब करना है. व्हेन दैट डेडलाइन इज देयर, देन ओनली यू कैन स्टॉप द चेंजेस. अगर वो आपके पास डेडलाइन नहीं है तो यू एंड द प्रोजेक्ट विल गो फॉर अ टॉस. एब्सोल्युटली. जैसे हम लोग एक क्वेश्चन को टच कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस कॉपी पेस्ट कल्चर एट टाइम्स, ऑब्वियसली विद गुड इंटेंशंस बट अ बिट ऑफ कॉपी पेस्ट कल्चर, कि किसी ने टेरेस पे हैंगिंग स्विमिंग पूल कर दिया एंड इट रिसीव्ड ग्रेट अप्रिसिएशन इन द सिटी. तो एक के पीछे आज मे बी मिनिमम 20 डेवलपर्स खुद अपने सिटी में उसके पीछे पड़े हैं. हम भी अभी स्विमिंग पूल टेरेस पे ही करेंगे. यू हैव स्पेस ऑन द ग्राउंड एवरीथिंग, बट स्टिल यू वांट टू गो फॉर दैट सेम थिंग कल्चर कि दिस विल क्रिएट अ बज इन द सेल्स. तो ऐसे डेवलपर्स के लिए क्या कोई आप क्वेश्चन करना चाहेंगे या नहीं? इट्स ओके, सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट तो कर दो, स्ट्रक्चरली कॉस्ट वाइज इट इज ऑल ओके. नहीं, सी अगेन एज आई सेड, वेदर देयर इज अ नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ चेंज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये पहला डिसाइड करना बहुत जरूरी है. बिकॉज स्विमिंग पूल टेरेस में होना आपके 3D व्यूज में बहुत बढ़िया दिखता है, बिल्कुल. बट एक बार सोसाइटी हैंड ओवर हो जाए तो सोसाइटी को वो मेंटेन करना इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज. हमने देखा है कि बहुत सारे सोसाइटीज में पीपल डोंट मेंटेन द पूल, पानी निकाल के रख देते हैं बिकॉज जैसे कि नहीं हमें नहीं जम रहा है. सो दैट काइंड ऑफ अगेन मार्केट रिसर्च कि आप कौन से एरिया में कर रहे हो, आपका कस्टमर बेस क्या होगा, देन यू कैन डिसाइड वेदर दिस इज द करेक्ट वे टू डू और नॉट. दूसरा बात है कि जब टॉप पे टेरेस है तो एक कॉमन पर्सन या लेमैन को डर रहता है कि नीचे का फ्लैट नहीं लेना, पानी लीकेज हो गया तो क्या करेंगे. सो ये एक आपको फिर सेल्स में एड्रेस करना बहुत जरूरी है. सो देन स्ट्रक्चरली वी ऑलवेज एडवाइस फॉर सच काइंड ऑफ बिल्डिंग्स कि आप डबल स्लैब करो, तो बीच में वॉइड होना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन ऑलवेज गिव कॉन्फिडेंस बैक टू द एंड यूजर कि बस ये पूल है तब भी लीकेज का चांस नहीं बिकॉज बीच में डबल स्लैब है. सो दीज आर द वेज एंड मीन्स वेयर इफ यू डिसाइड टू गो विद अ स्विमिंग पूल एट द टॉप यू कैन एड्रेस. ओके सर, सो आर्किटेक्चरल का ऑन-साइट एग्जीक्यूशन एज इट इज सेम डायमेंशन, सेम मार्जिन्स मिल रहे हैं या नहीं, इस पर का सीरियसनेस तो काफ़ी देखने को मिलता है. बट with our limited years of experience, what we have seen number of times is a number of structural details, especially जैसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई लैपिंग की, या सपोज 135 डिग्री बेंड ऑन बोथ द साइड्स जो हुक्स में होने चाहिए. आई वुड से मोर देन हाफ ऑफ द टाइम्स हमारे देखने में आया है कि इतना पर्टिकुलरली नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट रहता है दैट्स नॉट पॉसिबल, एक बेंड कर दिया दूसरा बेंड करेंगे तो स्टील नहीं जाएगा, कवर नहीं जाएगा, एंड सो मेनी थिंग्स, राइट. इन सारी चीज़ों पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब पे हमारे फर्स्ट टाइम डेवलपर्स, यंग डेवलपर्स ने साइट के एग्जीक्यूशन के दौरान जब भी स्ट्रक्चरल काम चालू है, उन्होंने क्या क्या चीज का इंपॉर्टेंस वापस से रीइंफोर्स कराने की जरूरत है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. सी द फर्स्ट टाइमर्स आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आपका खुद का जो इंजीनियरिंग टीम है दैट हैज टू बी वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड गुड इंटेंशन. आई वुड से गुड इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट. या इंटेंशन एंड एक्सपीरियंस बोथ. सो वो बहुत जरूरी है, वो टेक ऑफ करना जरूरी है बिकॉज द डेवलपर आई कैन अंडरस्टैंड कैन नॉट स्टैंड ऑन द साइड ऑल द टाइम, ही हैज टू रिलाई ऑन हिज टीम. सो हिज इंजीनियरिंग टीम ऑन साइट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड गुड इंटेंडेड पीपल. दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर, कि इफ यू आर द फर्स्ट टाइमर, आपके पहले 2-3 प्रोजेक्ट शुरू है तो कॉन्ट्रैक्टर का भी आप चांस मत लीजिए. जो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर है वो शायद आपको ज्यादा पेमेंट मांगेंगे, देयर रेट्स विल बी हायर देन द नॉन एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर्स, बट यू शुड प्रिफर योर द एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर्स एटलीस्ट फॉर फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स. बाय दैट टाइम यू गेट होल्ड ऑफ द एंटायर कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग. एंड थर्ड इज देयर आर एक्सटर्नल QA/QC एजेंसीज अवेलेबल नाउ, कि जो थर्ड पार्टी QA/QC हम लोग बोलते हैं, जो एजेंसीज खाली आपका QA/QC का काम करेंगे, कि आपके पास अगर एक्सटेंसिव क्वालिटी टीम नहीं है, एज अ QA/QC कंसल्टेंट वी विल हेल्प यू इन एड्रेसिंग ऑल द
क्वालिटी रिलेटेड इशूज जो आप छोटी छोटी बात कर रहे हैं, सो वो भी पॉसिबल है. एंड लास्टली एज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट वी ऑल्सो गाइड देम इन वेर एवर दे आर स्टक. सो अभी लेट्स से पहला फाउंडेशन कास्ट कर रहे हैं, पहला कॉलम कास्ट कर रहे हैं, पहला शेयर वॉल कास्ट कर रहे हैं, पहला स्लैब कास्ट कर रहे हैं. सो आवर इंजीनियरिंग टीम गोज देयर, चेक्स इन डिटेल, हर एक टाइपोलॉजी का उनको समझाती है कि इसमें क्या गलत हुआ, इसमें क्या सही हुआ. सो दैट ऑल्सो वी डू. सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स विच जनरली दे शुड टेक केयर when they are starting new. So how's been your experience? So like a company like Studcon offers such a great service कि जहाँ पे जो भी आपके execution के first instances है, we make it a point कि you send your team and you know they give a detailed report. How much interest does the developer or the younger generation really takes in those reports today, and how much should they be really taking interest and seriously those particular reports as per your current observations? No, so right now in majority of the offices we have seen, or developer companies we have seen कि there is a process already developed in place. कौन report पढ़ेगा, वो अगर कुछ ज़्यादा गलती निकला तो escalation कहाँ पे होगा, वो सब है. But as I said that Studcom का approach थोड़ा अलग है. When we join hands with any of the developer as a client, okay, but we become a part of their extended team. That's what I always say. So कई बार as I have the access to the top owners, I can quickly send a WhatsApp image of the report कि बॉस ये देखो इतनी गलती है. So then that kind of interference पूरा system आ रहता है उनके पास. So the developer owner also feels comfort कि बॉस है someone is there who is highlighting to me कि मेरा टीम यहाँ पे कम पड़ रहा है. So that also we do. इस सब में एक नए रियल एस्टेट डेवलपर के लिए what would be your 2 pieces of advice related to site execution practices? 2 piece of advice I would say that rely on experienced people. So let it be your own team, consultants, contractors, as I say QAQC agencies, rely on experienced people. Absolutely. And I guess as I would make out from your statement, one thing that you very perfectly mentioned कि 2 रुपए ज़्यादा भी देने पड़े, बट अगर वो आप सही कॉन्ट्रैक्टर लेते हो, ऐसे पकड़ लो कि 2 रुपए अपने आपके लर्निंग के लिए फर्स्ट 1-2 प्रोजेक्ट्स में आप आपके लर्निंग के लिए खर्च कर रहे हो, भले आप उसके बाद थोड़े से जो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि कॉन्ट्रैक्टिंग के रेट्स ले लिए एंड जो L1 है उनको काम दे दिए, एक बार आप सीख गए हो तो मे बी आप वो L1 वाले से भी आप सही काम मे बी आप करा के ले पाओगे. अपनी फील्ड में इतने स्टेक होल्डर्स होते हैं, आई गेस कोई और फील्ड में शायद ही इतने स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे. आई गेस ऑलमोस्ट सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हमें लगते, बाकी लॉयर्स से, आर्किटेक्ट से लेके, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से लेके, HR, सेल्स पीपल, आई गेस आवर इंडस्ट्री टेक्स हेल्प ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम आउट देयर. सो जब इतने लोग इन्वॉल्व है, जायज है कि मीटिंग्स में थोड़े नोक-झोंक, थोड़े क्लैशेस भी होते होंगे. हाउ डू वी हैंडल देम? एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक रियल एस्टेट डेवलपर थोड़ा सा कहाँ पे कम पड़ते हैं ड्यूरिंग दिस कोऑर्डिनेशन प्रोसेस, उनका और थोड़ा सा कहाँ पे ध्यान होना चाहिए. जो बड़े कंपनीज है वहाँ पे आई अंडरस्टैंड DGMs, GMs एंड सारे प्रोसेसेस होते हैं, इट मस्ट बी ऑल वेल सेट. वी आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग जो अपने नए यंग डेवलपर्स है, मे बी नॉट फ्रॉम सो यू नो बिग कंपनीज जहाँ पे है या जहाँ पे सेटअप है भी तो भी उन्होंने इतना सीखा नहीं है. सो एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स में एक डेवलपर का खुद का क्या रोल होना चाहिए, क्या क्या चीजों पे थोड़ा सा उनका ध्यान कम पड़ रहा है, व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर देम? करेक्ट. सो एज यू सेड कि अभी खाली डॉक्टर नहीं लगते, वहाँ पे भी थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. अभी को बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स पे EHS करके एक अपने टर्म सुना रहे हैं. Absolutely. तो Environment health safety. So Yes. अभी there are sites projects where they have doctors also in house. Yes, a full-time doctor camp as well. check and guide the labor who's working there on the बिल्कुल, site. very So true. doctor भी लगते हैं अभी आजकल. And as you rightly said, construction industry is not as easy as I would say your IT industry or automobile industry, because अभी ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेते हैं तो आपका एक बार असेंबली लाइन सेट हो गया तो आपके सब प्रोडक्ट भी वही है, मटेरियल भी वही है, लोग भी वही है, मशीन भी वही है, खाली आपको रिपीट काम करना है. बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर कंस्ट्रक्शन. हर एक प्लॉट अलग है, हर एक डिजाइन अलग है, हर एक कंसल्टेंट अलग है, हर एक लेबर अलग है, हर एक कॉन्ट्रैक्टर अलग है. सो यू कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ मेथड विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर टू ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट. सो आपका इन्वॉल्वमेंट हर एक स्टेक होल्डर का बहुत जरूरी है. इट कैन नॉट बी ट्रीटेड जस्ट एज अ असेंबली लाइन. और IT का अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं तो ऑल योर IT प्रोफेशनल्स आर वर्किंग इन कंट्रोल एनवायरनमेंट. एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, क्रिएशन जोन्स रहता है, कैंटीन्स रहता है, सब रहता है. बट इन केस ऑफ सिविल इंडस्ट्री यू नो दैट हाउ पीपल वर्क, दे हैव टू वर्क एट साइट. आपका धूप हो, बारिश हो, ईच एंड एवरी एडवर्स कंडीशंस द सिविल इंजीनियर इज वर्किंग एट साइट, द लेबर्स आर वर्किंग एट साइट. सो दैट ऑल्सो इज वेरी डिमांडिंग एज कम्पेयर टू योर IT इंडस्ट्री. सो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली फेल करेगा. सो दैट्स वाई वी ऑलवेज टेल द डेवलपर्स की आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर एंड MEP तीनों का कोऑर्डिनेशन करके हम लोग स्कीमेटिक स्टेज जिसको बोलते हैं कि स्कीमेटिक आप साइन ऑफ ले लो तीनों स्टेक होल्डर्स से कि अभी आर्किटेक्चरल प्लान के हिसाब से स्ट्रक्चर बैठ गया है, MEP बैठ गया है, सब ओके है, अभी ये ड्राइंग्स कैन बी इशूड एंड GFCs कैन बी प्रोड्यूस. सो ये साइन ऑफ स्टेज बहुत जरूरी है. अगर ये आप करोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथ होगा. अगर ये आप नहीं करोगे तो GFC स्टेज में जाने के बाद वापस से अगर आप कोऑर्डिनेशन में आओगे तो आपका प्रोजेक्ट फंस जाएगा, डिले होगा, अननेसेसरी प्रेशर्स बढ़ेंगे, टेंशंस बढ़ेंगे, इंटर टीम क्लैशेस होंगे. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर न्यू डेवलपर्स एज यू वर मेंशनिंग कि दे शुड हैव देयर ओन चेक पॉइंट्स कि कहाँ पे उनका चेक पॉइंट होना
होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑन द कंसल्टेंट्स टू सी वेदर एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली इन द राइट फ्रेम ऑफ टाइम और नॉट. सो एक नया डेवलपर कैसे जाने कि सपोज मैं कंसल्टेंट में बैठा हूँ, आई एम चेयरिंग द मीटिंग बिकॉज आई हैव इनहेरिटेड द बिजनेस Correct, एंड correct. आई एम अ बॉर्न डायरेक्टर, बट उनके इंटेंशंस बहुत सही है, देयर एनर्जी लेवल इज वेरी Right, गुड. right. सो काफ़ी बार मेल्स पे समझ नहीं आता कि एक्चुअली स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की वजह से डिले हो रहा है, आर्किटेक्ट से डिले हो रहा है, या एमईपी की ड्राइंग पेंडिंग है. बिकॉज वो कभी कभी सर्कल इतना विशेष सर्कल हो जाता है, समझ में नहीं आता कि पक्का डिपेंडेंसी एक्चुअली कौन क्रिएट कर रहा है. सो हाउ डज दैट डेवलपर पोजिशन हिमसेल्फ, जहाँ पे वो क्लियरली देख सकें कि एक्चुअली हु इज कॉजिंग द डिले एंड व्हाट शुड बी देयर अप्रोच. सी मेरा मानना है कि आपको प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, स्टडी करना बहुत जरूरी है. लेमैन एग्जांपल आई कैन गिव, जब आप कार ड्राइव करना सीख रहे हो तो आप क्या खाली स्टीयरिंग घुमाने से ड्राइव कर सकते हो कि नहीं? देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स व्हिच यू लर्न, व्हिच यू स्टडी, व्हिच यू प्रैक्टिस एंड देन स्टार्ट ड्राइविंग द कार. सेम गोज ट्रू फॉर कंस्ट्रक्शन आल्सो. कि आप सीधा उठ के अगर आप बोलोगे अभी आज से मैं प्रोजेक्ट हैंडल करना शुरू करूंगा विदाउट एनी नॉलेज, एनी एक्सपीरियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, देन यू विल बी एट अ प्रॉब्लम लेटर. तो प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है. देयर आर सो मेनी बिग डेवलपर्स, गुड की second generation I have seen working on the site for 6 months, working with the structural team for 6 months, working with the architectural team for 6 months. So 1.5-2 साल वो ये सब समझते हैं पहला कि क्या शुरू है क्या नहीं शुरू. Then they take the plunge. Then it will be easier for them to cope up. Otherwise they will learn through hard mistakes every day. Hard and I believe costly mistakes. Exactly. And on the other side, have you come across such examples जहाँ पे ये rigorous on ground training लिए बिना directly वो meetings chair करने के वजह से it creates confusion and a bit of disinterest even among consultants कि भाई ये क्या बोल रहा है मीटिंग में, is he even making sense? So do you come across such situations? Yeah, sometimes we do कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि बस ड्राइंग चाहिए. हर एक मीटिंग में वही रहता है कि अभी तक ड्राइंग क्यों नहीं आया. So then we also understand कि he is not aware of the process कि कहाँ पे अटक सकता है, क्या nitty-gritties देखनी चाहिए. So वो तुरंत समझ आता है. So especially as you work for at least a decade, you come to know. So same applies to people like us also. As I said, I am also second generation. So Yes. I joined the organization in 2011. But till 2011 till 18, I was working in all aspects, in all positions. And then I took over as a lead in 2008. ये मैंने 2012 में किया रहता तो people would not have understood or listened to me. क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है. But now when I studied, हर एक चीज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का देखा, खुद से काम किया, खुद से कैलकुलेशंस किए, तब now I know what things can go wrong and I am able to handle it. When I took over and till now in last 6 to 7 years, the volume of business we are doing has grown 6 to 7 times. So वो कब possible है? When you know the subject in totality, when you only know when the next process. generation समझ के आते हैं. Correct. तो वो फायदा नहीं. You won't get that control, that command of the subject, of Or the the language. respect from the Yes, staff. Absolutely. आई बिलीव जैसे ये क्वेश्चन आपने बताया कि हर मीटिंग में जाओ, यही क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ड्राइंग्स का क्या हुआ, ड्राइंग्स का क्या हुआ. आई बिलीव और एक क्वेश्चन सपोज आता रहेगा, स्टिल थोड़ा ज़्यादा जा रहा है. सो हाउ डू यू आंसर दिस a comparatively vague statement which many times do not have any logic to it, but developer बस एक बार पूछ के देखो स्टाइल में एक बार बोल देते हैं स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को, इस बार थोड़ा सा स्टील थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, नहीं थोड़ा सा इसको और थोड़ा क्या कर सकते हैं. सो हाउ डू यू टेक दोज थिंग्स एंड व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू द डेवलपर्स? नहीं, अभी कई बार जैसा आप बोल रहे हो, पहले मीटिंग में डेवलपर देख लेता है हमारा क्या एक्सपीरियंस है, क्या प्रोफाइल है, क्या प्रोजेक्ट्स किए है, वो सब 15-20 मिनट आधा घंटा बात होने के बाद ही कम्स टू दिस गोल्डन क्वेश्चन कि अच्छा फिर हमारे प्रोजेक्ट में कितना केजी पर स्क्वायर फीट जाएगा. Absolutely. सो एट दैट टाइम वी ट्राई टू सेंसिटाइज द डेवलपर कि ये क्वेश्चन आपका है, करेक्ट है, बट व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टुडे दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज मुझे पता नहीं है बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मुझे पता नहीं है पार्किंग स्ट्रेटेजी क्या है, मुझे पता नहीं नंबर ऑफ फ्लोर्स क्या है, मुझे पता नहीं आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है. सो हाउ कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? सो दैट इज हाउ वी ट्राई टू सेंसिटाइज द डेवलपर्स इन अ लाइट हार्टेड मैनर कि अभी ये हम लोग क्वेश्चन का आंसर आपको कॉन्सेप्ट स्टेज या स्कीमेटिक स्टेज खत्म होने के बाद खुद से आपको देंगे, आपको कैलकुलेशंस देते हैं हम लोग कि इतना आएगा. सो दैट्स हाउ वी डील इट. मार्केट में स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स में भी जैसे कंपटीशन तो होगी ही, हालांकि ये इतनी कभी सरफेस पे कभी आती नहीं है, बट आई गेस होगी ही. सो जब कभी कोई डेवलपर के मन में क्वेश्चन आता रहेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, इस बार स्टील थोड़ा ज़्यादा गया एंड मे बी दे माइट बी क्रॉस चेकिंग विद सम अदर नोन कंसल्टेंट्स कि कैन यू असेस दिस. एंड आई हैव कम अक्रॉस एग्जांपल्स जहाँ पे ये कंसल्टेंट्स जिनको मे बी दे आर वर्क हंग्री, उनको और थोड़े काम चाहिए, मे बी एसेसिव बोलने के लिए, हाँ सर थोड़ा हेवी लग रहा है, ये थोड़ा हेवी हो गया आपका इस बार. एंड देन द डेवलपर टेंड्स टू ऑलवेज लुक एट अस विद दोज क्वेश्चन कि आपका शायद ध्यान नहीं है, सिर्फ जूनियर ने कर दिया. सो ये सब ओवरऑल थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट एंड एक प्रोसेस को थोड़ा सा एक स्मूथ नहीं बनाता है. So how do you handle those things? And again, your piece of advice for the new developers, how do they look at this? कि जब आपने एक कंसल्टेंट को दिया है, वहाँ से डिज़ाइन आ रही है एंड आपके मन में डाउट आ रहा है, ये डिज़ाइन थोड़ी हेवी लग रही है,
हाउ डू दे डील दिस थिंग? नहीं, सो अभी अगेन इस पे क्या है, द अप्रोच में वेरी केस टू केस। मैं एग्जांपल दूं आपको तो यू आर राइट कि देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स हु वांट प्रोजेक्ट्स, दे आर रेडी टू वर्क एट लेसर फीस। सो मैं डेवलपर को हमेशा बोलता हूं कि सर आप एक ध्यान रखिए कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इन द रेंज ऑफ 3000 to 4500 पर SF। योर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फीस और आर्किटेक्चरल फीस और कंसल्टेंसी फीस डू नॉट क्रॉस बियॉन्ड 50 to 60 रुपीज पर SFT, विच इज सच अ माइनर कंपोनेंट ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट। लेकिन अगर आपने कंसल्टेंट्स या प्रोफेशनल्स के पास व्हेन यू सिलेक्ट देम, अगर आप पैसा बचाने गए तो आपका प्रोजेक्ट महंगा पड़ेगा। सो दैट्स Perfect. व्हाट आई ऑलवेज सेंसिटाइज द डेवलपर्स। और जब कोई तीसरा बंदा आपके डिजाइन पे कमेंट कर रहा है, तो अभी एक केस हमारे इसमें था कि वी आर डूइंग अ वेरी हाई एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जिसमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यू ऑफ द फ्लैट्स, एक फ्लोर पे एक फ्लैट है, वहाँ पे हमारा बिल्डिंग बीम्स का स्पैन या कॉलम्स का स्पैन 16 मीटर है। 3 मीटर्स दे वांटेड अ क्लीन ग्लास बिकॉज सच प्रीमियम अपार्टमेंट्स। देन फ्लोर हाइट आपका बिल्डिंग का 4.5 मीटर है एवरी फ्लोर। ऐसा सब है। सो देन द डेवलपर व्हाइल लुकिंग एट द ड्राइंग, सब शुरू हुआ काम। ऑब्वियसली इट विल बी हेवियर एज कम्पेयर टू योर कन्वेंशनल बिल्डिंग्स। सो उनके पास किसी ने बोला, आई थिंक सो कॉन्ट्रैक्टर थे, कि सर ये कितना हेवी दिख रहा है। तो And the उनका मुझे contractor must be a 10-20 year old same contractor with the same developer. करेक्ट। सो मैंने उनको बोला अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है, ठीक है तो एक काम कीजिए कि उनको मेरे साथ मीटिंग करवाइए। तो डेवलपर बोले सर क्यों, क्या आप पूछोगे? तो आई सेड मैं उनको पूछूंगा कि आप ये बिल्डिंग पे हमारे डिज़ाइन पे कमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने कम से कम 20 बिल्डिंग सिमिलर नेचर का किया रहेगा, जहाँ पे 16 मीटर स्पैन है, 4.5 मीटर का हाइट है, तो मुझे वो बिल्डिंग्स देखना है। तो डेवलपर को समझ आया कि बॉस करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग वी आर डूइंग। इवन द कॉन्ट्रैक्टर हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग सच बिल्डिंग्स, सो सच काइंड ऑफ वेग स्टेटमेंट्स वी कैन नॉट ट्रस्ट। So that's how we play based on case to case basis. इस चीज को एक टेक्निकली भी एड्रेस करने का जो एक पीयर रिव्यू करके एक जो एक्सेप्टेड टर्म है हमारे फील्ड में, कि अगर आपको कोई स्ट्रक्चरल डिजाइनर के डिजाइन पे क्वेश्चन है या आपको खुद के लिए क्रॉस चेक करना है, सो पीयर रिव्यू इज एन ओपन ऑप्शन। सो कुड यू एक्सप्लेन दैट इन अ सिंपल टर्म्स फॉर आवर न्यू डेवलपर्स? व्हाट इज द पीयर रिव्यू, करना चाहिए, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स? सी पीयर रिव्यू में आपका पीयर रिव्यूअर कौन है, सिलेक्शन ऑफ द राइट पीयर रिव्यू बहुत जरूरी है। सो अभी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग वही क्लाइंट्स को बोलते हैं कि डूइंग पीयर review is no harm at all, but that has to be an unbiased party. So you better काम लेने के लिए जो peer review करे that can be dangerous. And अगर आप सेम मार्केट के दो कंसल्टेंट्स को दे दिए तो हर एक का अपना हिडन एजेंडा रहता है। सो वी हैव सीन दैट, एक्सपीरियंस दैट कि पीयर रिव्यू का एजेंडा है कि अगला प्रोजेक्ट मुझे मिलना चाहिए, तो दैट इंटेंशन से वो काम करते हैं। सो वो बहुत गलत है। सो आपका पीयर रिव्यूअर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप लोग इंस्टीट्यूट्स के पास जाओ, लाइक IIT मुंबई, IIT रुड़की, CU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वेयर द प्रोफेसर्स आर नॉट इनटू दिस कंसल्टेंसी बिजनेस। There is not going to be any conflict of there is no interest. conflict of interest. So they are peer review in true sense. And unbiased. अनबायस्ड पीयर रिव्यू। और अगर अभी पुणे में एक प्रोजेक्ट है तो आपने किसी बैंगलोर के कंपनी को दिया, प्राइवेट कंपनी को, किसी गुजरात की कंपनी को दिया, अग्री ठीक है करो, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखें एंड देन पीयर रिव्यू को जाए। एब्सोल्युटली। इसका कभी एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन अपने साथ हुआ है, जहाँ पे पीयर रिव्यू के लिए हमारे पास आया एंड देयर वेर सम बिग फाइंडिंग्स दैट वी कुड फाइंड एंड यू नो ब्रिंग सम जस्टिस टू द प्रोजेक्ट, हम लोग डेवलपर के लिए कुछ अच्छा कर पाए? सी दोनों तरह क्या है। सो इन सम केसेस वेयर द फाइंडिंग्स आर नॉट वेरी मेजर, वी डोंट हाईलाइट इट टू दैट एक्सटेंट एंड वी जस्ट हाईलाइट इट कि बस ये आप चेंजेस करो एंड आप काम खत्म करके आगे बढ़ो। बट इन फ्यू केसेस वी हैव सीन दैट द एंटायर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अप्रोच इटसेल्फ इज नॉट करेक्ट एंड दैट काइंड ऑफ इनकरेक्ट अप्रोच विल लीड टू ह्यूज कॉस्ट ओवररन्स लेटर। सो फॉर एग्जांपल एक हम लोग भुवनेश्वर में काम कर रहे थे जहाँ पे उनका लोकल कंसल्टेंट था। सी आई डोंट से दैट दीज कंसल्टेंट्स आर रॉन्ग और इनएक्सेपेबल, बट क्या है एक्सपोजर कम रहता है। सी दैट काइंड ऑफ एडवांटेज we get when we work in so many cities and such a legacy. 20 cities if I'm not correct. So वहाँ पे खाली हमने वो ड्राइंग देखा तो हमने क्लाइंट को बोला, कोई कॉमन रेफरेंस से हमारे पास प्रोजेक्ट आया था कि सर ये जो सॉइल भाव का बहुत वीक है, सो पाइल फाउंडेशंस था। सो सर मैंने बोला सर ये जो पाइल्स देख रहे हैं हम लोग वो मुझे सही नहीं लग रहा है, आप एक बार आपके कंसल्टेंट को पूछो कि द लेआउट ऑफ पाइल, द नंबर ऑफ पाइल्स लुक एक्सॉर्बिटेंटली हाई एंड नॉट रिलेटेड टू द बिल्डिंग प्लानिंग। सो ही सेड ठीक है मैं बोलता हूँ। सो दे वेंट बैक टू द एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट एंड सेड कि नहीं सर हमने दिया है वो बहुत बराबर है। सो ये एक चीज़ है वो I would like to highlight to everyone कि don't get egoistic in any way when you're working as a professional. That will harm you in some way or another. So we had given the opportunity to that existing consultant कि आप आपके तरफ से एक बार रिव्यू करो, अगर वापस हो सकता है तो करो। When the client said कि सही है, वो तो बोल रहे नहीं सब सही है। So I said ठीक है देन हमें वर्किंग करना चाहिए। So हमने वर्किंग किया तो खाली 12 लाख स्क्वायर फुट का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था, मिड सेगमेंट हाउसेस थे, तो ओनली इन पाइलिंग फाउंडेशन वी कुड सेव 7.5 crores. 7.5 crores. एंड देन वी टोल्ड सर हमारा डिजाइन आप थर्ड पार्टी से वेट करवा लो। सो वहाँ पे भुवनेश्वर में एक इंस्टीट्यूट के पास प्रोफेसर के पास से वेट करवाया, ही ऑल्सो गेव ओके कि द डिजाइन इज करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन। देन दैट डेवलपर गॉट अ कॉन्फिडेंस, सो ही सेड कि आप सर आप पीयर रिव्यू मत करो, यू टेक अप द प्रोजेक्ट नाउ, आगे सब प्रोजेक्ट हमारे पास दे दिए। सो दिस इज एन एग्जांपल। बट द इंटेंशन वाज वेरी क्लियर कि आपने उन कंसल्टेंट को ही आपने एडवाइस किया था। सो वी सेड कि यू गो बैक एंड टेल देम नहीं सही लग रहा है ये चीज, बट इफ यू डोंट अपग्रेड योरसेल्व्स देन दिस इज गोइंग टू हैपन। इस सब में एक रियल एस्टेट डेवलपर, एक नींव
रियल एस्टेट डेवलपर या शायद से नॉट ओनली निफ, जो पुराने भी जो डेवलपर्स है जो काफ़ी सालों से है, जो अपने काफ़ी बार ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, ज़्यादा भरोसा रहता है, काफ़ी बार हर चीज़ में शक होता है। दोनों टाइप के डेवलपर्स होते हैं कि जो हर डिज़ाइन को देख के बोलेंगे भाई इसमें स्टील ज़्यादा हो गया, बट एक और तरीके के भी डेवलपर्स होते हैं जो हर बीम को देख के क्वेश्चन आता है थोड़ा सा कम नहीं लग रहा है इसमें स्टील, पक्का ये इतना कैंटिलीवर सह पाएगा, बट स्टिल दे डोंट रियली क्वेश्चन देयर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। एंड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स के पास भी काम इतना क्वांटम इतना बढ़ गया है, हो सकता है कि उनके जूनियर्स टीम से ही वो डिज़ाइन हो गई हो, मे बी सीनियर लोगों ने रिव्यू नहीं करी हो। तो इन सारे चीज़ों में बेसिकली एक आई ओपनर इस डिस्कशन से 7.5 करोड़ के डिस्कशन से आगे आ रहा है कि थोड़ा सा इस डिज़ाइन पे भी ध्यान देना, टू बी प्रेजेंट इन दोज मीटिंग्स, टू आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पर ये इतना टेक्निकल है कि एक डेवलपर को ध्यान में आएगा नहीं। तो जैसे MEPF कंसल्टेंट्स एक DBR देते हैं, एक डिज़ाइन ब्रीफ रिपोर्ट देते हैं, जो पढ़ के एकदम एक लेमैन को भी समझ में आता है कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू। ऐसा कुछ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स भी देते हैं जो एक डेवलपर को समझ में आए, जो इंटरप्रेट कर सके, ओके मेरे बिल्डिंग में क्या हो रहा है। या ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल भी DBR रहता है, डिजाइन बेसिस रिपोर्ट, जिसमें लिखा रहता है कि कौन कौन से कोड्स फॉलो हुए हैं, क्या क्या लोड्स हमने पकड़े हुए हैं, अर्थक्वेक का लोड कैसा पकड़ा है, विंड का लोड कैसा पकड़ा है, इक्विपमेंट्स का लोड कितना पकड़ा है, लैंडस्केप का लोड कितना पकड़ा है, फिर एनालिसिस किस सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या है, वो सब DBR में मेंशन रहता है। सो ऑल द प्रोजेक्ट्स, मेजॉरिटी ऑफ देम लाइक 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैव DBRs, स्ट्रक्चरल DBRs इन द प्लेस। आई गेस दिस ब्रिंग्स अस टू एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, टीम बिल्डिंग। तो काफ़ी बार न्यू डेवलपर जिनका सपोज एक छोटा सा बिल्डिंग है, मे बी G+12 या G+8 के कुछ बिल्डिंग्स है, मे बी दे रिक्रूट ओनली अ फ्यू सीनियर एंड फ्यू जूनियर इंजीनियर्स एंड ओके हो जाएगा काम। नॉट एवरीवन ऑफ अ लिमिटेड क्वांटम, नॉट एवरी डेवलपर गोज फॉर अ प्रॉपर टीम ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, चीफ इंजीनियर एंड दो साउंड टेक्निकल पीपल। काफ़ी बार ऐसे सीनियर जूनियर इंजीनियर्स होते हैं जो आउट ऑफ एक्सपीरियंस सिर्फ बन गए हैं सीनियर इंजीनियर। सो व्हाट वुड बी योर वन पीस एडवाइस फॉर देम, वो जो ये पैसे बचा रहे हैं टेक्निकली साउंड इंजीनियर्स की ऑन साइट, कंसल्टेंट्स तो ले लिए हैं अच्छे, बट साइट पे जो थोड़ा सा स्टाफिंग में थोड़ा सा जो बचत करते हैं, सो डज इट बैकफायर, व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम? या एब्सोल्युटली। सो एज आई सेड कि आपका स्टाफ जो आप एम्प्लॉय कर रहे हो, खुद का स्टाफ, उनका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, देन यू शुड रिलाई ऑन अदर कंसल्टेंट्स हु गेट इनटू एग्जीक्यूशन, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स रहते हैं। देयर आर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स आल्सो कि आपको पूरा प्रोजेक्ट TMC को नहीं देना है, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बट एटलीस्ट यू हैव अ टेक्निकल एक्सपर्ट विजिटिंग योर ऑफिस, योर साइट ट्वाइस अ वीक, सो दैट ही कैन गाइड यू कि बस ये गलत चालू है, इधर ये सही है, ये रॉन्ग है, ये ऐसा आपको मॉडिफाई करना चाहिए। सो यू हैव टू रिलाई ऑन टेक्निकल एक्सपर्ट्स आइदर इन हाउस और एक्सटर्नल। सो इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कमिंग फॉरवर्ड, आपको स्टाफिंग नहीं करना है, सो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स कैन बी अ मिडवे। जिन डेवलपर्स ने सिर्फ G+6 G+8 किए हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत शैलो फाउंडेशन करके जिनका काम हुआ है, एंड अभी बिकॉज ऑफ हाई राइज एंड जैसे आपने कहा UDC पर आया, इतना FSI आया, इतना पोटेंशियल आया, तो अभी लोगों को बेसमेंट में जाना पड़ रहा है, राफ्ट्स करने पड़ रहे हैं, पाइलिंग करने पड़ रहे हैं। एक कभी कभी एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कहा जाता है कि यार ये पहले किया नहीं है, क्या है कैसा है, एक पाइलिंग रिलेटेड एक फियर भी रहता है, पाइलिंग कर रहा हूँ पक्का उतना रुकेगा नहीं, रेगुलर मेरा बॉक्स फाउंडेशन ही मेरा बेटर है। सो व्हाट वुड बी योर से ऑन दैट? See, whenever you try something new, of course you will have so many doubts. तो अभी पाइलिंग के लिए भी देर आर वेज वेयर यू कैन असर्टन कि जो पाइल किया हुआ है बराबर है। सो टेस्ट आते हैं कि हम लोग उसको पाइल इंटेग्रिटी टेस्ट बोलते हैं, कि इंटेग्रिटी यानी क्या है कि अभी आपका 20 मीटर का पाइल है जो हम लोग आँख से देख नहीं पाते, ग्राउंड के नीचे का है। सो डेवलपर का वरीक सही है, उनका किसी भी लेमैन का वरीक क्या रहेगा कि आप पूरा हमारा बिल्डिंग पाइल पे रुका रहे हो, लेकिन कॉन्क्रीट ही नीचे तक गया नहीं, तो क्या गारंटी है? सो दैट्स वाइज दीज काइंड ऑफ टेस्ट अवेलेबल। इंटीग्रिटी टेस्ट यानी कि आपका टॉप से बॉटम तक आप कॉन्क्रीट बराबर है। देन देर इज एक्चुअल लोड टेस्ट, हम लोग लोड टेस्ट करवाते हैं एट रैंडम 2% पाइल्स का, सो दैट आपका ग्रेविटी लोड और लैटरल लोड का टेस्ट होता है कि जो हमने अज्यूम किया है वो मैच कर रहे हैं फिगर्स की नहीं। और जब टेस्ट करते हैं वी टेस्ट इट फॉर द 2.5 टाइम्स ऑफ द लोड फॉर इट इज डिजाइन। ओके, 2.5 टाइम्स। सो दैट इज द कोड रिक्वायरमेंट कि अगर पाइलिंग आपको टेस्ट करना है तो आपका लोड 2.5 टाइम्स डिजाइन लोड से होना चाहिए। सो दैट गिव्स अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस टू द डेवलपर कि बस ये जो काम हुआ है वो सही हुआ है। ओके, ये जो 2.5 टाइम्स का बात आया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक ध्यान में आ रहा है, आर कोड मस्ट बी as well mandating percentage a factor of safety in the regular design as well, Right. maybe 1.5 times Correct. some factor of safety that we must be Right. keeping. कभी कभी कोई डेवलपर इसमें कभी कुछ इंसिस्ट करते हैं कि इतना ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से स्टील ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा अपन इसको रिफाइन करते हैं, सो कैन देयर बी अ वे आउट, ऐसे कभी कोई रिक्वेस्ट आते हैं? No, even if they come, we don't encourage such kind of requests because at Stratcom we have a policy कि each and every of your building is 100% compliant to the code. अगर वो नहीं हो रहा है तो we try to sensitize the developer कि this is not the way to look at it. हम लोग समझाते कि क्या उससे problems हो सकते हैं, because code readers ने जब ये factors develop किए, उनका thinking था कि this code will be applied or used by all the consultants in the entire country, छोटे गांव से बड़े सिटी तक. So that's how these factors
certifies. So Yes. इसमें से अगर वो फैक्टर हम लोग कम कर देते हैं तो then there is a chance कि your building life or your building is at risk. Okay, so summarizing the whole discussion, we have got last only few 2 to 3 questions Sure. remaining. So in a summary, in a nutshell, ऐसे वो डेवलपर्स के कौन से 2 या 3 ट्रेड्स हैं जो एक डेवलपर को फ्रॉम अ कंसल्टेंट परस्पेक्टिव एक अच्छा डेवलपर बनाता है, एक इजी टू वर्क विद डेवलपर बनाता है, एंड वो कौन से ऐसे 2 से 3 ट्रेड्स है विच मेक्स अ डेवलपर टफ टू वर्क विद फ्रॉम अ कंसल्टेंट परस्पेक्टिव? सो कंसल्टेंट पर्सपेक्टिव से अगर जिसको प्रोसेस बराबर से नहीं पता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, दोज डेवलपर्स बिकम वेरी टफ टू वर्क विद बिकॉज देयर डिमांड्स आर अनरियलिस्टिक. सो कोई भी मीटिंग में शुरू होता है ड्राइंग क्यों नहीं है. इफ यू हैव अगेन एवरी टाइम कीप ऑन डिस्कसिंग ऑन द सेम डिबेट, देन इट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोजेक्ट. सो प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो इन माई ओपिनियन यू शुड ट्रस्ट द कंसल्टेंट्स whom you have appointed. अगर आपका वो ट्रस्ट ही नहीं है तो देन वी ऑलवेज से कि देन व्हाई हैव यू अपॉइंटेड अस. अगर आप सब आपको पता है तब आप ओवररूल कर रहे हो, देन आप ही खुद से कर लो ना, डोंट कम टू अस. सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच ऑल्सो इज वेरी टफ टू वर्क. वहाँ पे भी एक छोटी सी थिन लाइन है कि कहाँ पे डेवलपर ने टेक्निकल ओनरशिप लेके ध्यान देना भी है, बट एट द सेम टाइम वो एक लाइन क्रॉस करके इंटरफेरेंस या बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड भी नहीं जाना है, जहाँ पे आप डिजाइन एंड ओवरऑल टाइमलाइन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हो विद योर इनपुट्स. Absolutely. Because जैसे मैंने बोला, that is not their expertise. At a point, you should rely on the experts you have hired on. Absolutely. So you have already mentioned this during your earlier talks, but if you could quickly summarize it for our listeners, top 3 advices for a developer जिनको अच्छा क्वालिटी स्ट्रक्चरल काम मेंटेन करना है साइट पे. So as I said, you should have a thorough background check of the structural consultant whom you are appointing or working with. So nowadays in the market, it is so easy to have this kind of feedback because we are on the toes. The digital transformation, all the information is easily available. And also you can discuss with common references, other developers. So your market research of the consultant is of paramount importance. Second is you personally, at least we have seen that all the developers, owners, they are personally engaged with the consultants and appointment of consultants. That is very important. वो आप आपके टीम पे मत छोड़ो. If you are new, वो आप खुद देखो, खुद समझो, खुद उनके ऑफिस जाओ, उनका प्रोजेक्ट्स देखो, साइट विजिट्स देखो, उनका वे ऑफ वर्किंग देखो, उनका स्टाफ कौन सा रहने वाला है आपके प्रोजेक्ट पे, उनसे मिलो. Okay, they should even meet them. So वहाँ Okay. तक वी एनकरेज. हाल ही में एक नए डेवलपर के साथ मेरा पहला मीटिंग हुआ तो वी डिसाइडेड कि नेक्स्ट मीटिंग वो स्टाफ के साथ करेंगे जो ये प्रोजेक्ट देखेगा. वाओ. देन दे कंफर्म कि यस हम लोग आपके साथ आगे बढ़ेंगे. सो ये भी करना जरूरी है. सो आपका थरो रिसर्च होना बहुत जरूरी है. एंड ऑन द साइट एज आई सेड कि योर एक्सपर्ट्स अवेलेबल ऑन साइट आइदर फ्रॉम योर इंटरनल टीम और योर एक्सटर्नल एजेंसीज. दैट इज essential to have quality construction. Absolutely. And as you had rightly said, a right contractor, a perfect contractor who knows the works in and out. Correct. Perfect. That was a great in-depth discussion, sir. But we are still waiting for कि foreign में इतना जो steel structure में जो काम हो रहा है, where any kind of elevations are possible because of the kind of flexibility the steel structure offers. But still we see our industry a lot more, still relying on the RCC itself. Correct. Precast and वो चीज़ें भी because of economics, we don't see it that frequently कि कोई residential project में कोई precast हो रहा है. Whereas we hear news from countries like China कि जहाँ पे उन्होंने सारे precast labs and सारा modular में करके 2 दिन में 20 30 माले 80 माले के हॉस्पिटल्स बना दिए. So what are the new trends that you see coming to our industry and by when? So Stratcom as an organization is always in the forefront in adopting new technologies. So आप जो structural steel का आपने अभी बात किया, so I am proud to say that we are the maximum number of projects done in the country in steel is handled by Stratcom. So structural steel में हमने करीबन अभी तक 4 crore square foot का काम किया है, which is similar to what you see in the abroad. पुणे में स्ट्रक्चरल स्टील के बिल्डिंग्स पहली बार स्ट्रटकॉम कर रहा है. इंडिया का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर 200 मीटर का 50 लेवल्स का इन स्ट्रक्चरल स्टील इन हैदराबाद इज डन बाय स्ट्रटकॉम. सो वी हैव ऑलरेडी गॉन अ स्टेप अहेड. And these buildings were institutional or residential? IT. Residential to some extent we have done majorly our commercial or IT. In fact, मुंबई में हॉस्पिटल हमने स्ट्रक्चरल स्टील में किया है. So see, अभी till now why RCC was used in the country is because it was cheaper. Abundant labor was available. But now that's not the situation. 5 years down the line तो आप देखोगे ज़्यादा modular systems, modular structures हमें लगने वाले हैं. Even this regular mixed use and residential and commercial projects as residential well? के लिए भी. So now in fact within the organization we are developing a strategy of modular construction for residential use also. It's a tall structure again, 150 मीटर का टॉवर है. So जैसे मैंने शुरू में बोला कि we Indians are not far behind. We are also equally capable of doing and using these modular new techniques in the industry. Just to give you an example, using this structural steel as a structural system, we could complete 25 lakh square foot of work in 9 months. 25 lakh square foot का काम. So that kind of speed, it's already done in the country. So the developer, even today in 2025, should they be exploring this for their projects or no? Still that would be way ahead of time. There's still more time to go for the developers to explore steel structures for their projects. Yeah, correct. They definitely can explore. Again, as I said, right solution to the right product. So जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है 150 मीटर का, अभी वो कन्वेंशनली करने जाए तो 4 साल लगेंगे. और अगर यही हम लोग मॉड्यूलर में शिफ्ट करते तो 2 साल में काम होगा. सो एज यू गो टॉलर एंड हायर इट बिकम्स मोर
sensible कि you look at these alternative strategies in building the residential tower or a commercial tower. So जैसा structural steel है वैसा precast is also a powerful system. Then a combination of precast and steel also can be used. So there are all these systems available in India which can be used. So even today in 2025, a developer may think of it and may take up the discussion with you at Yes, the initial absolutely, stage. The time has come Yes, it where has they come. can explore. Yes, because labor is becoming challenge day by day. आज हम लोग इतने cities में इतने projects काम कर रहे हैं, maybe more than 600 projects running at a time. हर एक project पे अगर 100 labor चाहिए तो 50. तो अभी abroad में structural steel ज़्यादा क्यों दिखता है? Because labor महंगा था. That's why they invariably they had to go with the buildings which are manufactured in the factory. खाली site पे 20% काम हो. So now India में भी 5 साल में वो condition आने वाला है. आने वाला है. So better the developers and everyone start Yes, bracing they for should the start same. it. They should start today. So this was about a new technology in construction. On the same lines, new technology in offices. So what are the new softwares or what are the new things that a developer should look for when they are selecting their consultants? कि इनके ऑफिस में क्लैश डिटेक्शन जो एक मेजर कंसर्न रहता है कि जिससे ड्राइंग्स जल्दी फ्रीज नहीं होते. सो क्लैश डिटेक्शंस के ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स है which recently we are using and which the industry should be adopting really faster? Right. So BIM is what you must be aware of, building Yes. information modeling. So that is a 3D working of the building instead of 2D drawings. So that 3D working is now rapidly used in all mega projects in the country. We also have an in-house BIM team where wherever there is a requirement of compliance to BIM way of working, we are already ready. So उससे क्या होता है, आपका सिमुलेशन में एक बिल्डिंग खड़ा होता है, जो जगह पे होगा वो सिमुलेशन में पहले से ही आपको दिखेगा. So उसमें ही आर्किटेक्ट काम करता है, स्ट्रक्चर काम करता है, MEP काम करता है, एंड दैट वर्चुअल बिल्डिंग इज रेडी. सो द डेवलपर हिमसेल्फ कैन सी थ्रू द रूम्स की पाइप कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे, कहाँ पे क्लैश हो रहा है, कैसा क्लैश रिजॉल्व किया. ऑल दैट इज पॉसिबल. दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर ऑल्सो प्रिवेलेंट इन द कंट्री एंड आर यूज्ड टुडे फॉर ऑल मेगा स्केल. So even a developer coming up with no matter any scale of project, should they be looking at कि आपके कंपनी में Revit, Navisworks, Beam ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही नहीं हो रही है, क्या ये पूछना सही है इस स्टेज पे? सी अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंट ऑफ द डेवलपर. कि हम लोग ऐसा नहीं कि लास्ट स्केल ही बिम में किया है, छोटे छोटे बंगलो भी बिम में करते हैं, बिकॉज बंगलो में भी देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज एंड सर्विसेज. हाँ, और दीज बंगलोज आर लाइक अब ओनर डेवलपर्स जो है वो खुद यूज़ करने वाले हैं. सो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. सो वो डेवलपर का इंटेंट बहुत जरूरी है. अगेन इट कम्स टू द सेम टॉपिक कि दे देमसेल्व्स शुड नो द सब्जेक्ट कि बिम क्या है, क्यों करना चाहिए. फिर दे शुड बी हैविंग दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट देयर ऑफिस कि वो इतने बड़े हेवी मॉडल्स देख पाए. उनका टीम ऐसा चाहिए कि वो ये प्रोसेस समझ पाए. अगर ये नहीं है तो फिर सिर्फ करके तो सिर्फ क्या कंसल्टेंट से इंसिस्ट करके कुछ फायदा नहीं. इवेंचुअली अगर उसका 2D ही करके आप देखने वाले हो, कुछ so it फायदा doesn't नहीं make है. sense. कुछ It फायदा would नहीं just make you spend extra Right. without reaping Right. its benefits. Correct. So thank you so much, Savya. More privileged and looking forward to many years of working together with you and shaping generations and generations who would be coming and working to this most noble field, I would say, of real estate, where you shape your country, your society. And thank you so much, and we look forward to working with you. Thank you, you. sir. Thank you. Same here. Likewise. Thank you so much. Thank you, sir.